ओम शांति। आज की तारीख है 30/10/2022। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 21/11/1992। इस मुरली के हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली का शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों को देने वाले बाबा सर्व बच्चों के जमा के खाते देख रहे थे कि बच्चों के पास क्या जमा है। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं। अब बाबा ने हमें कितना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सद्गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना दिया है। तो बाबा कहते हैं सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक के द्वारा ही खजाने मिले, एक शिव बाबा के द्वारा मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक बच्चे का अलग अलग है, क्योंकि किसी ने इस खजाने को अच्छी रीति से जमा किया है और कईयों ने अपनी शक्ति के अनुसार जमा किया है। जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे से रूहानी नशा भी दिखाई देता है। जिन बच्चों के पास बाबा का ये ज्ञान का खजाना, योग की शक्ति का खजाना जमा है, तो उनके चलन से, चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देता है। टेंशन नहीं दिखाई देती, रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी एक फ़क्र भी रहता है, उनको बहुत फ़क्र रहता है कि हमने योग की शक्ति जमा है हमारे पास। रूहानी फ़क्र की पहली निशानी है, जितना फ़क्र होगा उनको उतना बेफ़िक्र बादशाह बनकर झलक उनके हर कर्म में दिखाई देगी। माना वो बेफ़िक्र रहेंगे कि बाबा हमारे साथ हैं और हम तो बाबा, हमारे पास ज्ञान का खजाना है, योग की शक्ति है, बाबा की शक्ति है, तो हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा तो सब कुछ बाबा देख रहा है। तो वो बेफ़िक्र बादशाह बन के रहते हैं। अब बेफ़िक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। वो प्रश्न चित्त नहीं रहते। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, चाहे प्रकृति का कोई पेपर आ जाए, बहुत बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। ये ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है। जो प्रसन्न चित्त आत्मा होगी, जो बेफ़िक्र बादशाह आत्मा होगी, तो उसकी क्या स्थिति होगी कि जो हो रहा है वो सब मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। और जो प्रश्न चित्त होगी उसकी क्या निशानी होगी, क्या, क्यों, ऐसा वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफ़िक्र से फ़िक्र में ले जाते हैं। और बेफ़िक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए वह सदा कैसी रहती है, प्रसन्न रहती है। तो बाबा कहें स्वयं में दूसरे की, बाबा कहते हैं दूसरे की किसी भी बात को गलत, कोई बुराई हो, कोई अच्छाई हो, तो उसको अपने चित्त पर मत रखना। स्वयं व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी बाड़ी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना, समाना नहीं। तो इसमें समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। तुम समझते हो कि उसके संस्कार के वश वो ऐसे कर रहा है, लेकिन तुमने समझा, उसको अपने चित्त पे धारण नहीं करना। अपने को बचाने के लिए कह देते हो बाबा ये तो रॉन्ग था, ये गलत है, इसीलिए हमें इसको गलत ही कहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा। समझदार का काम क्या होता है, समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है, तो बुरी समझते हुए वह अपने पास तो जमा नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, बाबा से प्राप्ति हुई योग की शक्तियों को जमा करना है या किसी की बुराई को चित्त पे जमा करना है। अपने पास अच्छी रीति से जमा संभाल कर रखोगे किसी की बुराई को, या छोड़ दोगे। जमा करना ही समझदारी है क्या है, या ये समझदारी है। अगर कोई भी चीज़, कोई बाबा कहते हैं अगर कोई भी चीज़, किसी की बुरी बात, बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, आपकी वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी।
अगर आपने धारण कर लिया, माना वो अपने संस्कारवश कोई गलत काम कर रहा है या कर रही है, वो आत्मा, उससे कोई गलती हो रही है, लेकिन अगर आप भी उसकी गलतियों को अपने चित्त पे धारण करते हो तो क्या आपकी बुद्धि स्वच्छ मानी जाएगी? बाबा हमें बहुत तरीके से, ये हमारी सूक्ष्म गलतियाँ हैं जिसको बाबा गिना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बाबा हम तो गलत को गलत कह रहे थे, हम तो रॉन्ग को रॉन्ग कहना पड़ेगा, उसको गलतियाँ, तो वो सूक्ष्म कमज़ोरियाँ हैं जिसको, जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ में बाधा है, बाबा से योग लगने में बाधा है, बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ने में बाधा है। तो बाबा उन पुरुषार्थ, उन कमियों की तरफ हमारी आज अटेंशन खिंचा रहे हैं। बाबा कहें अगर कोई बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर किसी की बुराई आपने अपने चित्त पर रखी, अपने मन में रखी, तो आपका मन कभी खुश नहीं रह सकता। और अगर मन पर धारण की हुई बातें हैं तो वह आपकी बाड़ी में ज़रूर आएंगी, चाहे वो एक के आगे वर्णन करें, चाहे उससे को अनेक के आगे वर्णन करें। उससे क्या होगा? बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति को सदा सामने रखो। अगर किसी की बुराई, गलत बात चित्त पर धारण करके वर्णन करते हो, सबके सामने फैलाते हो, तो जैसे कोई गुंबज होता है ना, गुंबज, उसमें आवाज़ करो तो वह वापस आवाज़ पलट कर आती है। ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे आवाज़ करके देखा है? ऐसे ही अगर किसी की बुराई को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिला नहीं करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है, ये कर्म की फ़िलॉसफी है कि आज आप किसी की गिलानी की, कल कोई आपकी दुगनी गति से गिलानी करेगा, क्योंकि ये बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, इतनी तीव्र गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स होते हैं ना, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ऐसे ये जर्म्स किसी की गिलानी के बहुत दूर तक पहुंचते हैं। तो बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन बाबा ने एक गुंबज का उदाहरण देते हुए समझाई कि किसी की बात को अगर हम फैलाएंगे, किसी की बुराई को अगर हम फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं दुगनी गति से हमारी भी कहीं ना कहीं से ग्लानि होगी। फिर बाबा कहते हैं ये जो समय है, संगम का समय है, हम सब बच्चों के लिए किस चीज़ का है? पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर वाइब्रेशन फैलाएं। इन सब बातों से निकल हमारा समय किस चीज़ में जाए? पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? तो कितना पुण्य कमाएंगे आप। बाबा कहते हैं कितना आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। जितना जितना आप लाइट हाउस, माइट हाउस बन के वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो स्वतः आत्माओं की दुआएं आपको मिलती रहेंगी। फिर बाबा कहते हैं अब 108 की माला में कौन बच्चे आएंगे? 108 की माला में आने वाले कौन से बच्चे हैं? 108 की माला का नाम है विजयी माला। जो 108 की माला गाई हुई है ना, कहते हैं 108 का मंत्र करना है, तो बाबा कहते हैं 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। बाबा का ज्ञान सुना, बाबा की श्रीमत सुनी और उस श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और जो साधारण पुरुषार्थी हैं वो कैसे हैं? 16,108। तो बाबा के सर्वप्रिय बच्चे 108 जो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो बाबा की श्रीमत सुने और उसे अपने जीवन में धारण किया। और जो पुरुषार्थी हैं जो धीरे धीरे धारण कर रहे हैं, आज धारण किया, कल फिर धारणा टूटी, फिर धारण किया, फिर टूटी, ऐसे पुरुषार्थी बच्चे 16,108 हैं। तो बाबा कहते हैं अब देखो कि हम किस में आते हैं, चेक करो कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं या फिर सिर्फ पुरुषार्थी हैं। फिर बाबा अटेंशन खिंचाते हैं, अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये सब क्या है? अलबेलापन है। तो इस अलबेला, बाबा कहते हैं आप सब कौन हो? रूहानी सेना। तो सेना कभी भी सोती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलवेरा रहने वालों को सेना नहीं कह सकते। तो आप सब बच्चे बाबा के हो रूहानी सेना।
जो इस विश्व के कल्याण के निमित्त बने हुए हो, इस विश्व में शांति देने के लिए, सुख का देने के दान देने के लिए आप सब एक एक बच्चों को बाबा ने चुना है। तो आप सब बच्चे अलवेला में आलस्यपन नहीं कर सकते, अमृत वेला करना है और इन सब आत्माओं को सकाश देना है। हर टाइम अपनी बुद्धि में अटेंशन देना है कि मेरा मन किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। क्या मैं संसार को सकाश दे रहा हूँ? क्या मैं संसार को आत्मा सकाश दे रही हूँ? क्या मेरा मन व्यर्थ की तरफ जा रहा है? तो बार बार बाबा कहते हैं टेंशन नहीं लेना है। बहुत से बच्चे अटेंशन की भी टेंशन ले लेते हैं। तो अटेंशन नेचुरल बन जाए कि हमारा बुद्धि कितनी व्यर्थ की तरफ जा रही है। इसके लिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको बाबा कहते हैं आपको क्या निश्चय है कि जब ये इस कलयुग का विनाश होगा तो विनाश के समय तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब हम क्या कहते हैं, बाबा अभी विनाश के लिए तो तिथि आई नहीं, विनाश का तो बहुत समय बचा है। तो बाबा कहते हैं आपका समय कितना बचा है, आपका विनाश कब होगा ये आपको पता है? तो आप तो विनाश से पहले भी जा सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। तो सदा एवर रेडी, इसके लिए अटेंशन रखना। वरदान है आज की मुरली से, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं, दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं होता, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश रह नहीं सकता। जो इस विश्व को लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रोशनी देने वाले बच्चे हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, हल्का रहना ही मिलनसार बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। ओम शांति।